So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, सीसैप की काउंसलिंग जो है बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है और बहुत सारे बच्चे ट्रिपल आईडीज को लेकर परेशान हैं कि भैया ट्रिपल आईडीज का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है और इनका एक प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है। और देखो यार, बात बड़ा सिंपल सी है। देखो, बच्चों को आज के टाइम में क्या चाहिए? कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स। एनआईटीज में जो टायर वन की एनआईटीज है, जैसे कि तुम यहां पर देखो, जितने भी ये टायर वन की टॉप 10 की एनआईटीज हैं, 10,000 के बाहर एक कंप्यूटर साइंस देती नहीं है। देखो, है ना, ये कंप्यूटर साइंस 10,000 के बाहर ये लोग देते नहीं है। और लास्ट कंप्यूटर साइंस भी लगभग लगभग टायर टू की एनआईटी में अगर तुम जाके देखोगे तो 15-20 हजार तक जाके खत्म हो जाता है। और उसके बाद भी अगर लास्ट एडमिशन किसी एनआईटी में हो रहा होगा, जो जिनकी रैंक 30-40 हजार 50,000 है, उनको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की ही एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस मिलता है। मोटा मोटी एक आंकड़ा बता रहा हूं, टायर वन 10 के बाहर नहीं जाते हैं, टायर टू 20-25 के बाहर नहीं जाते हैं, टायर थ्री वाले ही हैं जो सीसैम में जाते जाते 40-50 तक 55 तक अपनी गाड़ी पहुंचाते हैं। तो भैया क्या करें, अगर किसी की रैंक जो है, अब नॉर्थ ईस्ट भैया भाई मैक्सिमम लोगों को जाना नहीं है, लोग अवॉइड कर रहे हैं, मणिपुर अवॉइड कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि बच्चा बोलता है कि मणिपुर मत भरो सर, है ना, नागालैंड मत भरो सर, मिजोरम मत भरो सर, है ना। बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट को बच्चा प्रेफर नहीं करता है, सिर्फ अगरतला सिलचर इधर जाना बच्चा भले पसंद कर ले। कुछ लोग आज के टाइम में सिक्किम में भी जा रहे हैं, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा सा लोगों का रुझान कम है। अब इस केस में भैया बच्चे को कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स तो चाहिए, तो फिर क्या ऑप्शन है? तो दो ही ऑप्शन बचता है, या तो ट्रिपल आईटीज ले लो या फिर जीएफटीआई ले लो। अब जो जीएफटीआई है बढ़िया वाली, जैसे पैक हो गया, बीआईटी मेसरा हो गया, इन सब की कट ऑफ तो एनआईटीज से भी हाई आ रही है, तो क्या करें सर? तो फिर ट्रिपल आईटीज का ऑप्शन बचता है। अब ट्रिपल आईटीज में कुल मिला जुला के हैं 26 ट्रिपल आईटीज, और एक जनरल कैंडिडेट का भी ट्रिपल आईटीज में 1 लाख रैंक से ज्यादा रैंक पर अपने को एक जनरल कैंडिडेट को भी इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन ट्रिपल आईटीज के साथ समस्या क्या है कि फीस ज्यादा है और हर ट्रिपल आईटी का प्लेसमेंट अच्छा है नहीं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, थोड़ा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आप देखो, जहां तक कवर कर सकूं, हालांकि थंबनेल में हो सकता है 26 लिखा हो और हो सकता है इस वीडियो में मैं 10 ही कवर कर पाऊं। लेकिन अगर इस वीडियो पर अच्छा डिमांड रहा, व्यू रहा, तो या फिर अगर व्यूज तो खैर सेकेंडरी है, अगर किसी भी बच्चे की हेल्प हो पा रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम बाकी के सेकंड पार्ट भी लॉन्च कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी देखो सीसैप की काउंसलिंग चल रही है अपने बच्चों में, लिटरली मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं। जो वीडियोस पहले से बन चुकी हैं उसको भी डालने का टाइम नहीं मिल रहा है। सुबह से लेके शाम तक सिर्फ चॉइस फिलिंग और चॉइस में अल्टरेशन, बच्चे के साथ डिस्कशन, यही वाला काम चल रहा है। तो उसी में थोड़ा सा अपन बिजी हैं, बट तुम्हारे लिए मैं जरूर इस पर मैं काम करना चाहूंगा, क्योंकि ये बच्चों के करियर का सवाल है। हालांकि जितना पॉसिबल डेटा हो सकता था मैं इकट्ठा करके ले आया हूं। अब चलो थोड़ा सा बात करते हैं कि भैया कौन सी ट्रिपल आईटीज अपने को क्या करना है, कौन सी ट्रिपल आईटीज अपने को चूज करना है, क्या एक प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए। तो चलिए हम थोड़ा सा उसके बारे में अभी पहले चर्चा कर लेते हैं। तो टोटल आज के टाइम में 26 ट्रिपल आईटीज हैं। अब कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि भैया इसमें ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर और ट्रिपल आईटी नया रायपुर नहीं है। तो देखो, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, वो दोनों जीएफटीआईज है ना। श्यामा, एक ट्रिपल आईटी नयापुर वाला श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला है, वो एक जीएफटीआई है। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर भी एक जीएफटीआई है, वो दोनों ट्रिपल आईटीज के लिस्ट में नहीं आती हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ट्रिपल आईटी दिल्ली कहाँ चलेगी? तो जोसा और सीसा में वो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, वो अपना जैक में पार्टिसिपेट करता है। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, सॉरी, ट्रिपल आईटी बेंगलुरु और ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी ट्रिपल आईटी नहीं है, वो अपना अलग से एडमिशन लेते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अभी 26 ट्रिपल आईटीज हैं जो जोसा के थ्रू आपको एडमिशन देने वाली हैं, सॉरी सीसैप के थ्रू आपको एडमिशन देने वाली हैं, और मैं उन्हीं के बारे में मेजरली चर्चा करने वाला हूं, उन्हीं के प्रेफरेंस ऑर्डर पर मैं मेजरली बात करने वाला हूं। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। हम देखो, ट्रिपल आईटीज के बारे में शुरू करने से पहले मैं कुछ फैक्टर्स बता देता हूं जो आपको पहले समझना है। कॉलेज का चुनाव करने से पहले कुछ फैक्टर आप चूज करिए। पहला, देखिए, सबसे पहले आप ट्रिपल आईटीज की फीस को अच्छे ढंग से जांच पड़ताल लीजिएगा। ये जो पूरा डेटा है, जितना भी डेटा मैंने बनाया है, सारा डेटा अपने ऐप पर डाल दिया हूं। जितने लोग प्रोग्राम में हैं, आप खुद से भी बैठ कर रिसर्च करिएगा। मेंटर आपकी हेल्प करेगा, मेंटर आपकी प्रेफरेंस बनाने में हेल्प करेगा, मेंटर आपकी हर क्वायरीज को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। बट सीसैप बहुत एक
ऐसा है कि सीसैप जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्की प्रोसीजर है, तो उसमें आपको भी फुल्ली एक्टिव होके काम करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप एक्टिव होके काम नहीं करेंगे तो नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैंने सारा का सारा डेटा ऐप में डाल दिया हूँ, और अगर मैं सारा डेटा ऐप में डाला हूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप उसको पढ़ रहे होंगे। अब देखिए, फीस पहले से आपको पता होना चाहिए कि कौन से ट्रिपल आईटीज की क्या फीस है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर चीज़ें यहाँ से फिर दिक्कत देना शुरू कर देंगी। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। आप सिर्फ वही वही ट्रिपल आईटीज डालिएगा अपनी चॉइस फिलिंग में जिसकी फीस आपके घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो किसी केस में तो फिर आप मत डालना। हाँ, कुछ लोग लोन लेके जाते हैं, बिल्कुल आप जा सकते हो, बहुत सारी ट्रिपल आईटीज वर्थ इट भी हैं, लोन लेना भी चाहिए, लेकिन फर्स्ट ईयर की फीस आपको खुद देना पड़ेगा। ये भी आप अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। जो पहले सेमेस्टर की फीस होगी या फर्स्ट ईयर की फीस होगी, डिपेंड करता है कि कॉलेज कैसे ले रहा है, आपको खुद से ही डालना पड़ेगा। तो फीस का ध्यान रखिए। दूसरी बात, प्लेसमेंट कैसा है उस ट्रिपल आईटी का, आपको उसका भी ध्यान रखना है। बहुत सारी ट्रिपल आईटीज ऐसी हैं जिनका प्लेसमेंट ढंग का नहीं है, और ये बात तो फैक्ट है। और प्लेसमेंट देखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। साथ ही साथ बहुत सारे ट्रिपल आईटीज में उनका खुद का कैंपस नहीं है और ना ही अच्छा कॉलेज लाइफ है। देखो, कॉलेज लाइफ पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रिपल आईटीज में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं। कुछ कुछ ट्रिपल आईटीज में एक ब्रांच है, कुछ कुछ में दो है, किसी में तीन है, किसी में चार है। एनआईटीज में फायदा क्या है? एनआईटीज में फायदा ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स ज्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स ज्यादा होने की वजह से क्राउड अच्छा है, क्लब्स काफी ज्यादा होते हैं, है ना, फेस्ट बहुत बढ़िया होता है, कॉलेज लाइफ भी बहुत डिसेंट सी देखने को मिल जाएगी। अलग अलग तरीके के फेस्ट होते हैं, और अलग अलग तरीके के कल्चरल क्लब भी होते हैं, कोडिंग क्लब भी होते हैं, और कोर क्लब्स भी होते हैं। तो वहां पर आपके पास ऑप्शन ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है तो बहुत ज्यादा कोडिंग क्लब्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, थोड़ा कल्चरल वगैरह फेस्ट वगैरह में थोड़ा आपको वो चीज नहीं होगी। अब चूंकि डिपार्टमेंट भी कम है तो इसलिए जो इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है, अब उसका मन कर रहा है कि मैं ना केमिकल का कोई इलेक्टिव कोर्स लेके पढ़ना चाह रहा हूँ, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कोई इंजीनियरिंग, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट का है, अब उसका मन कर रहा है कि किसी और डिपार्टमेंट का एक इलेक्टिव चाहिए, तो वो सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाकी एनआईटीज और आईआईटीज में पॉसिबल्स होते हैं। बट एनीवेज, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो कॉलेज लाइफ को लेके थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज यहाँ करना पड़ता है। बहुत छोटा सा कैंपस होता है, बहुत छोटा सा। इनका किसी का भी तुम देखो कितने एकड़ का कैंपस है, मैक्सिमम 100 एकड़ का, है ना, नहीं तो किसी का 25 एकड़, किसी का 30 एकड़, स्कूल जैसा, है ना। अब बात करते हैं, हालांकि ट्रिपल आईटीज में कोडिंग कल्चर ज्यादा अच्छा है, कोडिंग कल्चर के लिए लोग बना ही गए हैं कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स की आधुनिक शिक्षा को देने के लिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है भाई, फैसिलिटी और फैकल्टी भी आपको देखना है कि यहाँ फैसिलिटीज, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारी ट्रिपल आईटीज बहुत सारे अलग अलग कॉलेजों में चल रही हैं। कहीं कोई किसी सरकारी कॉलेज में चल रहा है तो कोई किसी प्राइवेट कॉलेज में चल रहा है, पैसा भरपूर लिया जा रहा है। अब तक इनसे कैंपस नहीं बिना, वो एक प्रॉपर कैंपस नहीं बन पाया बहुत सारी ट्रिपल आईटीज में, तो वहां पर भी एक दिक्कत है। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई फैसिलिटीज कैसी हैं, फैकल्टीज कैसी हैं। फैकल्टी उनके वेब पेज पर जाके यू हैव टू चेक कि भाई फैकल्टी ढंग की है या नहीं है, या फिर रेडिट पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर उनका रिव्यूज भी आप ले सकते हो। उसके बाद प्लेसमेंट जो देखना है, वो कैसे प्लेसमेंट देखना है वो मैं आपको पहले सिखा देता हूँ। देखो, पहली बात, आप ये देखोगे मीडियन सैलरी, अपने ब्रांच का एवरेज सैलरी सब लोग देखेंगे, हाईएस्ट सैलरी भी लोग देखेंगे, देखो, लेकिन परसेंटेज प्लेसमेंट जरूर देखो, और कितनी कंपनीज विजिट कर रही हैं वो भी देखो, और कंपनीज में सेल्स की नहीं, कोर की कितनी कंपनीज विजिट कर रही हैं ये भी देखो। अब सारा खेल यहां परसेंटेज प्लेसमेंट में आके अटकेगा। मैं पहले बता देता हूं परसेंटेज प्लेसमेंट में क्या आके अटकेगा। ये लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ का, ज्यादातर ट्रिपल आईटीज का हाल है, बोलेंगे हमारे यहाँ का प्लेसमेंट 88% है, जो कि एक गुड परसेंटेज प्लेसमेंट है। लेकिन ये 88% का प्लेसमेंट, परसेंटेज प्लेसमेंट जो है, सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स का है, एलिजिबल कैंडिडेट्स का। अब मेरे को जो सबसे ज्यादा बुरी चीज लगती है, एक बच्चा ट्रिपल आईटी में इतना पैसा झोंक के जा रहा है तो पक्का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा होगा, लेकिन मैं देखता हूं कि इनके यहाँ एलिजिबल कैंडिडेट ही कम होते हैं। जैसे मान लो अगर 100 बच्चे थे, तो ये, और 100 बच्चों में से मान लेते हैं 60 बच्चे प्लेसमेंट में बैठे हैं, और उसमें से 40 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, तो ये परसेंटेज प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? ये बोलेंगे भाई परसेंटेज प्लेसमेंट जो है 40/60 × 100, ये हमारा परसेंटेज प्लेसमेंट हो गया, या फिर मान लेते हैं 30 कर लेते हैं, या जो भी कर लेते हैं। अब इस तरीके से ये लोग परसेंटेज प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ भाई ठीक है ना,
हमारे पास 60-65% का परसेंटेज प्लेसमेंट है। लेकिन अगर तुम सोचो तो एक्चुअली में जितने बच्चे गए थे ना, उसमें से मात्र 40 बच्चों की ही नौकरी लगी। अगर मैं दूसरे भाषा में बात करूं तो इस हिसाब से जो परसेंटेज प्लेसमेंट हुआ 40 हुआ, लेकिन ऐसे कैलकुलेट करूंगा तो हो जाएगा 65। अच्छा, मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि यार चलो, क्योंकि जो बच्चा एलिजिबल है, जो प्लेसमेंट लेना चाहेगा कॉलेज, उसी को तो प्लेसमेंट दिला सकती है। अपने मन से सबको तो दिला ही नहीं सकती है, तो जो रजिस्टर्ड ही नहीं है उसका प्लेसमेंट कैसे हो सकता है? तो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि अगर 100 बच्चा है तो एटलीस्ट 60-70 बच्चा प्लेसमेंट के लिए बैठे। अब अगर 100 बच्चा है और उसमें से 40 बच्चा, 30 बच्चा, 50 बच्चा प्लेसमेंट के लिए बैठेगा, तो ये मामला यहां पर आके खराब हो जाती है। तो तुमको ये भी चेक करना है, क्योंकि यहां पर डेटा बहुत हाईली मैनिपुलेटेड वे में तुमको देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें 2-4 डेटा भी दिखाता हूं, जिसे देख के शायद तुम्हारी आंखें ज्यादा खुल जाए। किसी का भी उठा लेते हैं यार, जैसे भोपाल का उठा लेते हैं। अब भोपाल प्लेसमेंट बहुत अच्छा, बहुत ढांसू, है ना। कंप्यूटर में एवरेज पैकेज 15 लाख का, है ना। कंप्यूटर में एवरेज पैकेज 15 लाख का। बाकियों में तुम एवरेज पैकेज देखो, मतलब ठीक ठाक है, एवरेज पैकेज ठीक ठाक है, एवरेज पैकेज ठीक ठाक है। अब इसमें जो परसेंटेज प्लेसमेंट कैलकुलेट किया गया, कैसे कैलकुलेट किया गया कि भाई 30 लोग थे, उसमें से 26 प्लेस्ड हो गए। लेकिन एक्चुअल अगर तुम देखोगे तो 42 लोग थे, मात्र 30 लोग ही प्लेसमेंट के लिए बैठे हैं, बाकी लोग प्लेसमेंट के लिए ही नहीं बैठे हैं। अब जो एक्चुअल में प्लेसमेंट हुआ, 42 में से मात्र 26 लोगों का प्लेसमेंट हुआ। अगर इस हिसाब से परसेंटेज प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे तो तुम बोलोगे यार ये तो बड़ा लल्लू परसेंटेज प्लेसमेंट निकला। बात समझ में आ रहा है क्या? तो जनरली में यही है। देखो यार, कंप्यूटर में 73 लोग थे, अब 73 में से मात्र 53 लोग प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं। बाकी लोग प्लेसमेंट के लिए क्यों नहीं बैठ रहे हैं भाई? एनआईटीज में जनरली ऐसा नहीं होता है। बाकी लोग नहीं बैठ रहे हैं, उसके पीछे का रीजन हो सकता है कि या तो उनकी बैक लग गई हो, या तो छोड़ के भाग गए होंगे, या फिर उनका हायर स्टडीज में जाने का मन होगा। और 73 में से अभी तो ये 84% तुम्हें देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सोचो 73 में से मात्र 45 लोग का प्लेसमेंट हुआ। अगर तुम ऐसे देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार ये तो परसेंटेज प्लेसमेंट ही कम है। अब ये तो बहुत भला मानुस है कि दिखा रहा है कि कितने रजिस्टर्ड थे, है ना, कितने रजिस्टर्ड थे, कितने पार्टिसिपेट किए हैं, और उसमें से कितने प्लेस्ड हुए। मोस्टली बहुत सारी ट्रिपल आईटीज तो तुम्हें कभी शो भी नहीं करेंगी कि कितने बच्चे, वो सिर्फ ये दिखा देंगे कि हाँ भाई परसेंटेज प्लेसमेंट इतना बढ़िया है, हमारे यहाँ इतना परसेंटेज प्लेसमेंट है, बाकी कुछ और नहीं शो करने वाले हैं। ये इन लोग का देखो, मतलब सूरत औरत में भी अगर तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार, सोचो क्या बोलते हैं कि 100, मतलब जैसे तुम इलेक्ट्रॉनिक्स देखो, 76 लोग रजिस्टर किए थे, 50 लोग प्लेसमेंट हुए हैं, 50 लोग प्लेसमेंट लिए, है ना। इस हिसाब से 76 में से 50 प्लेस्ड हो गए, ये तो परसेंटेज प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। लेकिन तुम ये देखो कि यार एक्चुअल में बच्चे कितने रजिस्टर, कितने बच्चे थे, तो 114 बच्चे थे, 114 बच्चे थे, और 114 में जो एक्चुअल प्लेसमेंट हुआ है वो मात्र 50 का हुआ है, जो एक्चुअल देखने वाली चीज है। अब ये सोचो कि यार 114 में से मात्र 76 बच्चों को ही प्लेसमेंट लेना था, बाकी किसी को प्लेसमेंट ही नहीं लेना था। तो ये बड़ा वो वाली सिनेरियो हो जाती है कि यार परसेंटेज प्लेसमेंट, मतलब ऐसे अगर परसेंटेज प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जाए तब तो बड़ा ही ज्यादा डाउन चला जाएगा। जबकि ज्यादातर बच्चा जो है, देखो 71 में से सोचो 71 बच्चा था 2000, सूरत में 71 बच्चा था, 35 बच्चा प्लेसमेंट के लिए बैठा, मतलब 50% भी बच्चा प्लेसमेंट नहीं लेना चाह रहा है। तुम सोचो ना क्या रीजन है यार, ऐसा ऐसा होता है क्या कि मतलब एक कॉलेज है, उसमें से 50% लोग बोल रहे हैं हमको प्लेसमेंट ही नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि भाई हम हायर स्टडीज के लिए जाना चाह रहे हैं, या हो सकता है उनकी बैक आ गई हो, या शायद वो पढ़ने वाले ही ना हो। अब पढ़ने वाले तो देखो, अगर कोई भोपाल में जा रहा है ट्रिपल आईटी में इतना मेहनत करके, तो पढ़ने वाला तो जरूरी होगा यार, है कि नहीं। अच्छा, ये वाला जो सिनेरियो है ज्यादातर केस में तुम्हें किधर देखने को मिलेगा? ईसी के केस में ज्यादा देखने को मिलेगा, ज्यादातर कॉलेज में। सॉरी, ये सूरत का डेटा है, मैं भोपाल बोल रहा हूँ, ये सूरत का डेटा है। तो आपको थोड़ा इसको भी बड़ा ध्यान में रखना है कि ट्रिपल आईटीज में सिनेरियो बड़ा अलग है। कितना बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है और उसमें से कितनों का प्लेसमेंट हो रहा है, ये तो आप देख लो, ठीक है। और मैं गलत भी नहीं बोल रहा हूं कि कॉलेज गलत डेटा बता रहा है, लेकिन जो एक्चुअल डेटा है वो ये भी देखो कि यार इस पर्टिकुलर कॉलेज से इतने कम बच्चे ही प्लेसमेंट में क्यों बैठ रहे हैं, क्या रीजन है। 50% बच्चा, आपके क्लास का 50% जनता बोल दे कि मेरे को प्लेसमेंट नहीं लेना है, बैठे ही ना,
तो क्या रीजन है? ये सोचने वाली बात है, यहाँ इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि पैसा अच्छा खासा इधर लगता है ना भाई, ट्रिपल आईटीज में पढ़ने का पैसा लगता है। अब क्या रीजन है कि बच्चा प्लेसमेंट के लिए बैठ ही नहीं रहा है? तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। बट चलो, अपन लोग तो ऑर्डर डिस्कस करने आए थे, थोड़ा सा ऑर्डर का डिस्कशन कर लेते हैं ना। और अगर सबसे पहले, अच्छा ये अभी तक आपसे एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा। देखो यार, सीसेप काउंसलिंग बहुत रिस्की काउंसलिंग है, और यहाँ बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा। अगर आप ढंग से चॉइस फिलिंग नहीं करोगे, आप कुछ भी कर लो, अगर आपकी चॉइस फिलिंग ढंग की है, परफेक्ट है, तो आप एक बढ़िया कॉलेज पाओगे। अगर चॉइस फिलिंग परफेक्ट नहीं है तो आपको नुकसान ही देगा सीसेप, नुकसान के अलावा आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो जो भी लोग सीसेप में बैठ रहे हैं, आपको एक परफेक्ट तरीके से चॉइस फिलिंग बनानी है, सब कुछ सोच समझ के, क्योंकि राउंड 3 के बाद यहाँ पैसे वापस नहीं होते हैं। आप चाहे जितना भी रो लो, गालो, गिड़गिड़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने प्रोग्राम नहीं लिया एसटीबीजी का, आप फटाफट जाके एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए एक एक चीज डिस्कस करते हैं। हम पहले, सबसे पहले ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की बात करते हैं। देखो, मैंने आरटीआई डेटा भी इधर लगा दिया है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में अगर आप देखो ना, तो जब एनआईआरएफ डेटा देखोगे, एनआईआरएफ डेटा से ही पता चल जाता है कि एक्चुअल में कॉलेज का परसेंटेज प्लेसमेंट कैसा है। तो 384 में से 372 बच्चे प्लेस्ड हुए, 96% का परसेंटेज प्लेसमेंट रहा 2023 में। एनआईआरएफ डेटा में अगर किसी का 96% का प्लेसमेंट रहे, तो तुम समझो वो कॉलेज कॉलेज नहीं, मतलब जबरदस्त कॉलेज है ना। और जैसे उससे पहले भी 275 में से 261 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, 98% का प्लेसमेंट रेशियो। 2024 में भी 81% का प्लेसमेंट रेशियो, बहुत बढ़िया। आरटीआई करके हमने डेटा लगाया, क्योंकि यहां पर 30 लाख का एवरेज है, 30 लाख का मीडियन सैलरी, 28 लाख का मीडियन सैलरी। 2024 में थोड़ा सा घटा था, 18 लाख का मीडियन सैलरी दिखा रहा था, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। और ये पावर दिखाता है कि हाँ भाई, ट्रिपल आईटीज में भी तगड़े लेवल की पढ़ाई होती है, तगड़े लेवल का प्लेसमेंट होता है, और इसी हिसाब से ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की कटअप भी जाती है। अगर तुम देखोगे ना, तो आईटी सेक्टर में, आईटी में आरटीआई डेटा जो हमने मंगाया था, 27 लाख का एवरेज पैकेज, इसी में भी 20 लाख का एवरेज पैकेज। पहले यहां पर बिजनेस वाला ब्रांच हुआ करता था, है ना, इसमें 26 लाख का एवरेज पैकेज, और हाईएस्ट पैकेज 1-1 करोड़ तक गया हुआ है। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बारे में तो कुछ बताने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। ये जनरली कट ऑफ रहता है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का आईटी, जबकि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है नहीं, उसके बाद भी 30 लाख तक का मीडियम सैलरी। मतलब तुम सोचो, ईसी 10,000 के अंदर पिछले साल बंद हो गई थी ईसी, ईडब्ल्यूएस की 12,000, ओबीसी की 15,000, और एससी की तो बहुत लो रैंक तक, और एसटी का तो भाई पूछो ही मत, लाख क्रॉस कर गई थी। तो ये ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का कट ऑफ है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को अपन टॉप के आईटी से भी कंपेयर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। कैंपस को लेके बच्चे थोड़े बोल सकते हैं, लेकिन इसका अच्छा कैंपस है, 100 एकड़ का कैंपस है। ओल्ड ट्रिपल आईटी देखो, ये 5 ट्रिपल आईटी ओल्ड है, और इनके में ज्यादा तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। मैं दिखा देता हूं कौन कौन सी। इलाहाबाद, ग्वालियर, लखनऊ हटा दो, लखनऊ प्राइवेट है लेकिन पैकेज तगड़ा देता है। इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, कांचीपुरम और करनौल। करनौल का प्लेसमेंट थोड़ा ठीक नहीं है। बाकी 1 2 3 4 चारों ट्रिपल आईटीज हैं, ये ठीक ठाक ट्रिपल आईटीज हैं, प्लेसमेंट्स वगैरह इनके अच्छे हैं। तो 100 एकड़ का कैंपस है, 1999 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, खुद का कैंपस है, और तगड़ा प्लेसमेंट है, मीडियम सैलरी वगैरह सब कुछ अच्छा है। फीस आप यहां पर देख सकते हो कि कौन से ट्रिपल आईटी की फीस क्या है, पर सेमेस्टर के हिसाब से मैंने फीस लिख दिया है। जहां पर ईयरली फीस है, मैंने ईयर के हिसाब से रख रखा है। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद जबरदस्त कॉलेज है, परसेंटेज प्लेसमेंट के मामले में, प्लेसमेंट के मामले में, पैकेजेस के मामले में, और फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है ट्रिपल आईटीज के हिसाब से। तो अगर किसी को मिलता है तो आंख बंद करके करे। और ऑर्डर देखो, 4 ऑर्डर तो एकदम फिक्स है, इलाहाबाद, ग्वालियर, लखनऊ, जबलपुर, कांचीपुरम। ये तो 1 से 5 तक ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत भी तुम्हें नहीं पड़ेगी, अगर तुम चॉइस भर भी रहे हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिपल आईटी के बारे में, दैट इज द ग्वालियर। ग्वालियर ट्रिपल आईटी ग्वालियर भी काफी अच्छा है, बस ये है कि अब इसके आगे जितने भी ट्रिपल आईटीज बताऊंगा, इनके पैकेजेस में जो मैं सुनता हूं कि भाई ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों का डेटा मिला के ये लोग एवरेज पैकेज बना के निकालते हैं। अब ये तो खैर हर कॉलेज कर रहा है, प्राइवेट वाले भी कर रहे हैं, अब तो सरकारी वाले भी करने लगे हैं, पर फिर भी ग्वालियर अपन लोग इसको सेकंड नंबर पे रख सकते हैं। ग्वालियर का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, और कॉलेज भी अच्छा है, और ठीक है, थोड़ा लोकेशन को लेके लोगों को दिक्कत हो सकती है, पर लोकेशन भी ठीक है। अगर मैं बताऊं,
तो CSNIT में 67 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है और एवरेज पैकेज 27 लाख का है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, परसेंटेज प्लेसमेंट की अगर अपन लोग बात करें, अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स भी है। इंटीग्रेटेड कोर्स एक तो बीटेक प्लस एमटेक है, और उसके इसके अलावा जो है मतलब इंटीग्रेटेड एमबीए वाला भी यहाँ पर कोर्स है, तो वहां पर भी तुमको प्लेसमेंट तुम्हें ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, है ना। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो इंटीग्रेटेड वाले में 22 लाख का मीडियन सैलरी, और एमबीए में एमबीए वाले में 16-16 लाख तक के आसपास का एवरेज सैलरी तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल परसेंटेज प्लेसमेंट ग्वालियर का भी सही है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है ग्वालियर में देखने वाली, वो इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है। तुम अगर इनका एनआईआरएफ रैंकिंग उठा के देखो, सॉरी एनआईआरएफ प्लेसमेंट उठा के देखो, तो ये प्लेसमेंट एनआईआरएफ वाली आपको थोड़ा समझ में आनी चाहिए कि भाई एनआईआरएफ में इनका प्लेसमेंट क्या है। तो एनआईआरएफ में जो इनकी मीडियन सैलरी है दैट वाज द 22 एलपीए, और 73 में से 54 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। इससे पिछले साल भी 22 लाख के आसपास का था, 82 में से 71 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। और इनके पीजी वाले प्रोग्राम में भी, मतलब पीजी में भी जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इनका चलता है, उसमें भी लगभग मीडियन सैलरी 22 लाख के आसपास का है। 110 में से इस साल 83 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और लास्ट ईयर 95 में से 82 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है बीटेक प्लस एमटेक और मतलब इंटीग्रेटेड वाला, और बीटेक प्लस एमबीए, उसमें भी प्लेसमेंट ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी अगर ग्वालियर की बात किया जाए स्पेशली तो, ओके। ये कॉलेज भी काफी पुराना है, इसका परमानेंट कैंपस है, काफी बड़ा कैंपस है, लगभग लगभग आप अगर देखोगे तो 160 एकड़ का कैंपस है। आते हैं इसके कट ऑफ पर कि भैया किस रैंक तक अपने को ट्रिपल आईटी ग्वालियर में एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आप इनकी कट ऑफ देखो तो ये लगभग लगभग देखो, यहाँ पर इंटीग्रेटेड एमबीए और आईटी मतलब इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये लगभग लगभग 18 से 20 हजार रैंक तक एडमिशन ये लोग दे लेते हैं। और मतलब कंप्यूटर साइंस 11 हजार रैंक पर, और एमएनसी जो है ये जो है 14 हजार रैंक तक आपको देखने को मिल जाएगी, और 20 हजार रैंक तक ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, और 26 हजार रैंक को ओबीसी में देखने को मिल गया था लास्ट ईयर। इस बार कट ऑफ इससे लो जाने की बिल्कुल बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपको सेकंड नंबर की भी ट्रिपल आईटी मिलती है तो बिल्कुल वर्थ इट है, आप जा सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिपल आईटीज में, अपना एक फेवरेट ट्रिपल आईटीज में से एक है ना, ट्रिपल आईटी लखनऊ। ट्रिपल आईटी लखनऊ तो वैसे बड़ा नया है ना। ट्रिपल आईटी लखनऊ की बात करूं तो ये जो है बड़ा नया ट्रिपल आईटी है, 2015 में स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ग्वालियर में ना मैनेजमेंट की भी पढ़ाई होती है, ठीक है। ट्रिपल आईटी लखनऊ अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, और 100 एकड़ का इनका कैंपस है, और एवरेज पैकेज, मीडियन सैलरी, सब कुछ ढांसू है। मतलब अगर तुम कुछ भी इनका उठा के देखोगे तुम्हें लगेगा अरे बाप रे, है ना। तो अभी चूंकि एनआईआरएफ डेटा शायद ये लोग एनआईआरएफ में अभी पार्टिसिपेट ना करते हो, लेकिन ओवरऑल प्लेसमेंट के मामले में तो बहुत ढांसू कॉलेज है जहां तक मैंने इसको ऑब्जर्व किया, है ना। स्टार्टिंग इसकी इलाहाबाद से हुई थी, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में चला करता था, है ना। बाद में लोग अपने खुद के कैंपस में शिफ्ट हो गए, इनका खुद का परमानेंट कैंपस है। और किसी भी साल का तुम इनका प्लेसमेंट उठा के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा भाई, एवरेज पैकेज 33 CR, मीडियन सैलरी 26 CR, परसेंटेज प्लेसमेंट बहुत तगड़ा। तुम किसी भी साल का प्लेसमेंट उठा के देखो अगर यहाँ, तो देखो 2021 में 100% प्लेसमेंट, एवरेज सैलरी 18 लाख। 22 में 100% प्लेसमेंट, एवरेज सैलरी 26 लाख, मीडियन सैलरी 45 लाख। 2023 में 100% का प्लेसमेंट, मतलब एलिजिबल कैंडिडेट 100% प्लेस्ड हो गए, और एवरेज सैलरी 30 लाख, हाईएस्ट सैलरी 59 लाख। और 2024 में 91% का प्लेसमेंट, और 2025 में 95% का प्लेसमेंट। अभी इनका 26 लाख का मीडियन सैलरी चल रहा है, एवरेज पैकेज जो है 33 लाख का चल रहा है, और डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज, डोमेस्टिक भाई डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज 1.45 सीआर अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इस हिसाब से ट्रिपल आईटी लखनऊ में प्लेसमेंट होता है। तो अगर तुम्हें तीसरे नंबर की भी ट्रिपल आईटी मिल रही है तो तुम आराम से आंख बंद करके जा सकते हो, इस ट्रिपल आईटी को भी हल्के में मत लेना। यहाँ पर भी प्लेसमेंट्स वगैरह काफी अच्छे हैं, और लखनऊ वैसे शहर बड़ा अच्छा है। जो लोग यूपी से हैं, अब बाहर वालों का तो मैं नहीं बोल सकता, देखो यहाँ पर भी अपने यहाँ भी मेट्रो है, ये मत समझना कि नहीं है, ओके। एनीवेज, बात करते हैं भैया किस रैंक तक एडमिशन होता है। कहाँ गया? हम्म
तो रैंक अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 12,000 रैंक पर जनरल को, एआई 11,000 रैंक पर, और सीएस एंड बिजनेस 15,000 रैंक पर, आईटी 15,000 रैंक तक देखने को मिल जाएगी। और ओबीसी हो तो 20,000 से बाहर भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस हो तो भी 20,000 रैंक तक तुम एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर तुम्हें ट्रिपल आईटी लखनऊ मिलता है तो बिल्कुल वर्थ इट है। अगर तुम इसकी फीस की बात करो तो फीस थोड़ा सा तुम्हें महंगा लग सकता है। फीस जो है इसका 1.52 लाख पर सेमेस्टर के आसपास तुम्हें देखने को मिल जाएगा, अगर मैं फीस की बात करूं तो। यहां पर इन लोगों ने इसके बारे में फीस दे रखा था, और ये भी तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा ब्रांच कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस पड़ने वाली है वो यहां से तुम क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि टोटल जो फर्स्ट ईयर में फीस पड़ने वाली है ना, फॉर अ सिंगल सेमेस्टर 1,52,000 के आसपास पड़ने वाली है। और मेस का 17,500 तुमको अलग से देना पड़ेगा। वो सब तुम यहाँ डिटेल में हमने हाइपरलिंक कर लिया है, यू कैन चेक हियर ऑल्सो। अब लड़ाई जो होती है मैं तुम्हें बताता हूँ, बच्चों में लड़ाई जो होती है कि भैया एक काम बताओ, ट्रिपल आईटी जो है, ट्रिपल आईटी जबलपुर सरकारी ट्रिपल आईटी, बहुत बड़ा कैंपस, 2005 का बना हुआ है। ट्रिपल आईटी लखनऊ जो है, ये बताओ प्राइवेट मतलब पीपीपी मॉडल पे काम करता है पूरी तरीके से, गवर्नमेंट वाली नहीं है। इस्टेब्लिश भी उसके 10 साल बाद हुआ है, 2015 में इस्टेब्लिश हुआ है। तो लेना कौन सा चाहिए, जबलपुर या लखनऊ? तो देखो मैं मानता हूं कि बड़ा कैंपस है जबलपुर वगैरह, लेकिन लखनऊ मुझे जबलपुर से ज्यादा प्रेफरेबल सिटी लगती है। और प्लेसमेंट ट्रिपल आईटी लखनऊ का ज्यादा है, और बच्चा भी जनरली ट्रिपल आईटी लखनऊ प्रीफर करता है। देखो कैसे 17,000 रैंक तक ट्रिपल आईटी जबलपुर मिली थी, और जबकि 12,732 रैंक पर ही ट्रिपल आईटी लखनऊ बंद हो गई थी। तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है? मीडियन सैलरी का अगर तुम डिफरेंस देखोगे, परसेंटेज प्लेसमेंट का डिफरेंस देखोगे, मतलब बस ये कि फीस थोड़ी सी कम लगेगी जबलपुर में, बस इतने का फर्क है। लेकिन मैं तो अभी ट्रिपल आईटी लखनऊ प्रीफर कर रहा हूं। अगर पैसों को लेकर तुम्हें दिक्कत हो तो तुम जबलपुर भी प्रीफर कर सकते हो। जबलपुर भी एक अच्छी ट्रिपल आईटी है। और अगर तुम इसका ये देखो, एनआईआरएफ डेटा देखो, तो एनआईआरएफ में भी इनका, एनआईआरएफ में भी ट्रिपल आईटी जबलपुर ठीक है, लेकिन सिर्फ सीएस फैमिली वाले ब्रांचों के लिए। देखो 494 में से 331 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। 17.67 लाख का मीडियन सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो जो मैं ऑर्डर बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% यही ऑर्डर रखो, तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, यू आर फ्री फॉर दैट। बट हाँ, किसके क्या प्रोज हैं, किसके क्या कॉन्स हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। तो कैंपस को लेकर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो अगर मैं जबलपुर की प्लेसमेंट को बात करूं, प्लेसमेंट को लेकर बात करूं, तो देखो प्लेसमेंट इनका बहुत ढांसू है। यहां पर तुम देखोगे यूजी का जो एवरेज पैकेज है, इन लोगों ने 21 लाख बता रखा है। अब एवरेज पैकेज थोड़ा सा उससे कम होने के पीछे का रीजन ये भी है कि यहां पर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और मैकेनिकल जैसी भी ब्रांचेज हैं। मैकेनिकल का हाईएस्ट पैकेज इन्होंने 80 लाख दिखाया था, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की 34.2 लाख दिखाया है, और सीएससी का हाईएस्ट पैकेज इतना इतना दिखाया है। और सिर्फ इनके हाईएस्ट पैकेजेस पर ही मत जाना, ये बात भी ध्यान रखना। लेकिन ये जो सीटीसी ब्रेकअप है, ये देख के तुम्हें बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि मात्र 27% लोग ही ऐसे हैं जो 10 लाख के कम के सैलरी पर जॉब कर रहे हैं। 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 10 लाख की से ज्यादा की सैलरी पर क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। अब ये चीज थोड़ा देख के अच्छा मिल लगता है, सुकून मिलता है कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेस होने के बावजूद भी 70% से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं इसमें, मतलब 10 लाख से ज्यादा के पैकेज पर क्या कर रहे हैं, जाके जॉब कर रहे हैं। और इनका हाईएस्ट डोमेस्टिक जो सैलरी रही है 87.54 रही है। अब यहां पर सवाल आता है कि भैया सीएसआईडी तो पहले ही बंद हो जाता है, लेकिन इनकी दो ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्या हमको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो देखो इस पर मैंने वैसे तो एक डिटेल वीडियो बना रखा है, यू कैन प्रीफर दैट ऑल्सो। और थोड़ा सा मुझे मैंने जो एनालाइज किया कि यार जबलपुर में बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो कंपनीज आती है ना, ये थोड़ा सा मतलब मेरे को थोड़ा सा, जैसे कि भाई परसेंटेज प्लेसमेंट हो गया, या फिर जो कंपनीज हैं वो थोड़ा सा इनके स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और उनके लिए थोड़ा सा कम देखने को मिलती हैं। जैसे मैकेनिकल में 84 लोग थे, मात्र 50 बच्चे प्लेस्ड हुए, बाकी सब में प्लेसमेंट सही आया। कंप्यूटर साइंस में 117 थे, 108 प्लेस्ड हुए, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 107 थे, 90 प्लेस्ड हुए। ये ठीक था, लेकिन बस ये था कि देखो लगभग 34 लोग अनप्लेस्ड रह गए, 34 लोग
प्लेस्ड रह गए किसमें, मैकेनिकल में। तो थोड़ी सी कंपनीज जो है कोर इस मैकेनिकल के लिए या स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए थोड़ा सा तुम्हें कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि पिछले साल मैक्सिमम कंपनी 72% कंपनीज आईटी सेक्टर के लिए आई थी, और इतनी परसेंट ही 10% कंपनीज ही कोर ब्रांचेस के लिए आई थी। तो ये थोड़ा सा जो है एक मेरे को वो लगता है, और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं जैसे एनआईटीज में मैकेनिकल अगर आपको मिल रहा है तो मुझे लगता है यहां से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको एनआईटीज में मिलती हैं, और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं लो रैंक तक इधर एडमिशन हो जाता है। जैसे देखो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में 71,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर, मैकेनिकल में 53,000 रैंक तक एडमिशन हो गया था, सीएससी और ईसी में देखो 17-22 पे बंद हो गया था। ईसी वगैरह का मतलब तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ यार, जबकि ओबीसी वगैरह का तो 1-1 लाख तक। ट्रिपल आईटी जबलपुर जैसा चौथे पांचवें नंबर का ट्रिपल आईटी 26 में से, वो आपको एडमिशन देने के लिए 1-1 लाख रैंक के आसपास राजी है। अगर आप लड़की हो तो और भी लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है। आप स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको कोडिंग अलग से करना पड़ेगा। अगर आप कोडिंग करना चाह रहे हो तो थोड़ा ले सकते हो, लेकिन कंपनीज थोड़ा कम आपको प्रीफर करेंगी एज कंपेयर टू कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट। तो आपको ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, तो आओ आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर के ट्रिपल आईटीज पर, दैट इज द कांचीपुरम। कांचीपुरम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए भाई, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम कैसा है। तो देखो यार, ये भी एक जो है सरकारी ट्रिपल आईटीज ही है ना, और पुरानी ट्रिपल आईटीज में से एक है। और एनआईआरएफ डेटा भैया सबका देखते चलना, क्योंकि एनआईआरएफ डेटा बहुत कुछ बताएगा। एक्चुअल में परसेंटेज प्लेसमेंट एनआईआरएफ डेटा से ही हाथ लगेगा। 51 एकड़ का बस कैंपस है, 2007 में बना था, परमानेंट कैंपस है। कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज इस साल के 2024 के डेटा के अनुसार 13.86 है, और मीडियन सैलरी 7.5 लाख, जो कि इन लोगों ने थोड़ा सा अपने एनआईआरएफ 2025 के एनआईआरएफ में डाल दिया है। अब ये देख के थोड़ा सा मेरे को बड़ा अफसोस होता है कि ये देखो कांचीपुरम का ये है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन कांचीपुरम। अब मैं ये सोचता हूँ कि यार 300 मतलब ब्रांचेस कौन कौन सी आपको यहाँ पाई जाएंगी, यहाँ पर सिर्फ टॉप की ब्रांचेस पाई जाएंगी, बस थोड़ा सा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और मैकेनिकल जैसी 2 ब्रांच है, उसमें भी ज्यादा सीट नहीं है। देखो 20 लोग ही प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किए थे, उसमें भी ज्यादा सीट नहीं है कुल मिला जुला के। ठीक है, तो उसमें भी कुल मिला जुला के ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, लेकिन परसेंटेज प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ये देख के थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हाँ भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, कहाँ चला गया, बंद हो जा भाई। ये देखो, ये देख के लगता है कि 314 लोग थे, उसमें से मात्र 141 लोगों की जॉब लगी, और मीडियन सैलरी मात्र 7.5। 2023 में 179 लोग थे, मात्र 101 लोगों की जॉब लगी, मीडियन सैलरी 10 लाख। तो ये तो यार इस हिसाब से तो परसेंटेज प्लेसमेंट बड़ा कम है। लोग हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, अलग बात है, लेकिन परसेंटेज प्लेसमेंट को लेके मैं बहुत नाखुश था। हालांकि जब तुम इनका वो देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा यार 62 लोग थे कंप्यूटर में, 63 की जॉब लग गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। परसेंटेज प्लेसमेंट 101% ऑफर आया है, 101% ऑफर आया है। लेकिन दिक्कत है कि भाई एक्चुअल में लोग कितने आए थे, उसमें से 62 लोग ही रजिस्टर किए थे बस। अरे टोटल सीट क्या थी, उसमें से मान लेते हैं 100 लोगों की सीट थी, उसमें से 62 लोग रजिस्टर किए हैं, क्या सिर्फ 63 लोगों को ही ऑफर मिला? मतलब उसमें से क्यों 62 लोग रजिस्टर किए, एक चीज। दूसरा, एआई में मात्र 31 लोग रजिस्टर किए, उसमें से 22 की जॉब लग गई, 71% का इन्होंने ऑफर पर दिखाया। ईसी में तो यार 72 लोग रजिस्टर किए, मात्र 45 लोगों की जॉब लगी, ईसी में तो हाल बड़ा खराब था। और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में 20 लोग रजिस्टर किए, 12 लोगों की जॉब लगी। ये डेटा देख के तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो ठीक है, परसेंटेज प्लेसमेंट थोड़ा कंप्यूटर का ठीक है, ठीक है, लेकिन ये जब डेटा देखो तो पता चलेगा यार क्या मैक्सिमम लोग यहाँ रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों को क्या यहाँ प्लेसमेंट ही नहीं चाहिए। तो ये एक थोड़ा कांचीपुरम में है, तो ब्रांच सोच समझ के डालना कि ईसी डालना है कि नहीं डालना है, मैकेनिकल डालना है कि नहीं डालना है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डालना है कि नहीं डालना है। अब चूंकि सरकारी है तो इसलिए मैंने ऊपर रख दिया, अदरवाइज तुम चाहो तो इसको नीचे भी कर सकते हो। तो चलो, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं।
हाँ, बाकी ये परसेंटेज प्लेसमेंट है कि कंप्यूटर साइंस में 12 लाख का एवरेज पैकेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 11 लाख का है, मैकेनिकल में बड़ा कम मतलब एवरेज यार, एक तो 36 ऑफर आया, उसमें से 36 का एवरेज मिला के 6.54 है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में अभी जो लेटेस्ट ऑफर है उसके हिसाब से 18 ऑफर आया है और मात्र 8.54 का। तो ये चीज थोड़ा सा जो है आपको वो ऑकवर्ड लगेगा कि परसेंटेज प्लेसमेंट के मामले में कांचीपुरम बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं दे रहा है। अच्छा, इसको जाके ना तुम इधर से भी चेक कर सकते हो, जैसे तुम होम पर चले जाओ, कितना एक्चुअल में सीट था, अगर तुमको ये चेक करना हो। हाँ, हम्म, तुम जोसा पे चले जाओ, अगर तुमको ये चेक करना हो ना कि एक्चुअल में यहाँ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की सीट कितनी है, तो ये तुम जोसा की वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हो। जैसे जोसा में चले जाओ, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, ये है कांचीपुरम। अब तुम्हें यहाँ से एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि भाई कितने, अच्छा इन्होंने यहाँ पे सीट नहीं डाली है, इन्होंने बस ये डाला है कि भाई ये प्रोग्राम चलते हैं, इन्होंने सीट नहीं डाला है, पर कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ डाला है सीट। हमको स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है क्योंकि ये बड़ा लो रैंक तक एडमिशन देते हैं। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में 48 लोग हैं, 48 लोग मतलब अभी एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर मानते हैं कि उस टाइम पर जो अभी बैच प्लेस्ड हुआ है, अगर 48 लोग उस टाइम पे भी एडमिशन लिए हो, तो इस हिसाब से तो अगर 18 या 12 ऑफर आ रहा है तो बड़ा कम है। तो जाने से पहले थोड़ा आप एक बार इसको अच्छे से देख के और समझ बूझ के जाना। ठीक है, 48 ये है और सुपर न्यूमररी 12 अलग से है, तो कितना हो गया, 60 सीट है। 60 सीट आज के टाइम में यहाँ पर है, 48 प्लस 12 60। तो भाई थोड़ा सा संभल के जाना इसको, थोड़ा सा अच्छे से डालने से पहले, क्योंकि पहले हर कॉलेज तो आपको सर्च करना नहीं होगा, ऑब्वियसली जो जो कॉलेज एटलीस्ट मिल रहा है उसको थोड़ा सा अच्छे से सर्च कर लो। यहाँ पे मैकेनिकल में भी देखो 70 ये हो गया और 16 ये हो गया, है ना। तो 86 लोग हैं, 86 सीट्स हैं, और 86 सीट्स के हिसाब से तो भाई ऑफर बड़ा कम आया है। हालांकि इन लोगों ने ये नहीं बताया है कि कितना सीट था, कितना ऑफर आया है, लेकिन अगर देखा जाए तो 36 ऑफर आ रहा है 86 में, तो नॉट गुड, है ना, मैकेनिकल में। और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में 60 में 18 ऑफर आ रहा है, तो ये भी नॉट गुड। और ये जो एवरेज पैकेज लिखा है इन लोगों ने, इस 18 का लिखा है, पूरा का नहीं लिखा है, तो ये भी थोड़ा सा आपको यू हैव टू चेक। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं किसी कॉलेज को, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कि अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, नहीं है तो डालना ही है, कोई बात नहीं, फिर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो यू हैव टू चेक, यू हैव टू एटलीस्ट आपको थोड़ा एफर्ट मारना है, चेक करना है कि डालें कि ना डालें। कांचीपुरम की अगर तुम बात करोगे ना, तो सीएससी एआई सीएससी मतलब आराम से देखो, ईसी वगैरह में 30-30 हजार रैंक तक, और 5-5 साल वाले में 38-38 हजार रैंक तक एडमिशन हुआ है। और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में 60 हजार रैंक पर ही सीट बंद हो गई थी। और ओबीसी वगैरह 85 और ईडब्ल्यूएस 97 हजार रैंक तक गई थी। बाकी एससी एसटी का तो एकदम कहानी चलती रहती है, बहुत लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट ट्रिपल आईटी के बारे में, दैट इज द ट्रिपल आईटी गुवाहाटी। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी भी एक पुरानी ट्रिपल आईटीज में से एक है, और ट्रिपल आईटीज गुवाहाटी का भी कैंपस ऑलरेडी बन चुका है, परमानेंट कैंपस है। 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था, मतलब खैर कॉलेज तो पहले का है, लेकिन बीटेक आई थिंक 2013 में चल रहा है, 2013 से चल रहा है। और कैंपस एरिया 67 एकड़ का है। और कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज इस साल इन लोगों ने 17.66 एलपीए दिखा रखा है। मीडियम सैलरी भी इनकी ठीक है, एनआईआरएफ में लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, एनआईआरएफ के हिसाब से इनका प्लेसमेंट ठीक है, बट परसेंटेज प्लेसमेंट बड़ा रद्दी है। कैसे मैं रद्दी बता रहा हूं, अभी तुम्हें दिखाता हूं। हाँ, अगर कल कॉलेज आके कहे कि भैया हमारे यहाँ से तो सारे ऐसा है, हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, तो अलग है ना। जैसे देखो, 174 में से मात्र 98 बच्चे इस साल प्लेस्ड हुए हैं, तो ये चीज थोड़ी सी सही नहीं है। पूछो क्यों सही नहीं है, क्योंकि भैया सीएस और आईटी, मतलब सीएस और ईसी दो ब्रांच हैं,
और ज्यादा ब्रांच आपकी तरह मतलब पहले वाली ट्रिपल आईटी की तरह आपके पास मैकेनिकल और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसी ब्रांच, इंजीनियरिंग फिजिक्स जैसी ब्रांच है भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ कौन सी ब्रांचेज हैं? वो ब्रांचेज हैं जिनका प्लेसमेंट अच्छा होता है। तो ये है थोड़ा सा परसेंटेज प्लेसमेंट अगर देखोगे ना, तो 174 में से 98 लोगों का हुआ है, जो कि थोड़ा सा कम है। बट ओवरऑल क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही ब्रांच हैं, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, तो उस हिसाब से तो कम ही माना जाएगा। बट ओवरऑल जो अभी रिसेंटली इन लोगों ने प्लेसमेंट निकाला है 2025 का, उसमें इन्होंने एवरेज सैलरी बहुत शानदार लिखी है कि सीएससी की एवरेज सैलरी जो है 17 लाख है। और सीएससी वैसे ट्रिपल आईटीज में लिया भी जा सकता है क्योंकि जनरली प्लेसमेंट ठीक ठाक है। और मीडियम सैलरी 12 लाख है। टोटल जिन बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है 107 थे। हाईएस्ट सैलरी इतना थी, परसेंटेज प्लेसमेंट इतना था, है ना। और कितने लोग जो थे, 151 लोग जो थे वो प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बैठे थे और 107 उसमें से प्लेस्ड हो गए। लेकिन दुख मेरे को थोड़ा सा ईसी को लेकर होता है, मैं बताता हूँ क्यों। यार 54 लोग थे बैठे थे, ठीक है, जिसमें से मात्र 31 लोगों की जॉब लगी, जो कि 56% ही होता है। तो एक ट्रिपल आईटी जो बहुत अच्छे रैंक पे एडमिशन देती है बच्चों को, उसमें 50 और 55% का प्लेसमेंट मुझे नहीं लगता कि बच्चे एक्सपेक्ट करते होंगे, है ना। ऑब्वियसली अगर बच्चा बहुत अच्छी रैंक लेकर आके एक बहुत डिसेंट से कॉलेज में जब जाता है और बहुत अच्छे पैसे भी लगाता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन बड़ा हाई हो जाती है, क्योंकि इसी रैंक पर बच्चे को ट्रिपल आईटीज या बहुत मतलब स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी मिल जाएंगे, जैसे एलएनएमआईटी वगैरह, इससे भी लो रैंक पे मिल जाएगा और इससे अच्छा प्लेसमेंट दे रहा है ना। तो सिर्फ एलएनएमआईटी की बात नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बहुत लो रैंक तक आज के टाइम में एडमिशन दे रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में, और इनसे अच्छा परसेंटेज प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो बच्चा अगर एक ट्रिपल आईटी में जा रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली हाई होगी, वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पा रही है। ये तो फिर भी ठीक है, इसके पिछले साल का डेटा देख के तो तुम्हारे आंखों से आंसू निकल आएंगे कि यार इसी में पहली बात कितने लोग बैठे हैं, 35। प्लेसमेंट कितनों का हुआ, 15। मतलब 35 लोग बैठे हैं। अच्छा, एक्चुअल बैच में होंगे कितने, तो वो तो बहुत ज्यादा होंगे। कितने होंगे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बैच में अगर तुम सीट मैट्रिक्स चेक करो ना, सीट मैट्रिक्स चेक कर लो पहले का। जोसा की वेबसाइट से जाके तो करा ही जा सकता है। क्या काम नहीं कर रहा है क्या? चलो, अभी ये 25 का सीट मैट्रिक्स है। हालांकि कायदे से तो हमें तब का सीट मैट्रिक्स चूज करना चाहिए, 2020 का चेक करना चाहिए, है ना। पर फिर भी अभी कितने बच्चे हैं उसका आइडिया तो तुम्हें लग जाएगा। वैसे अगर तुम 2020 का भी निकालना चाहो तो निकाला जा सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर अभी थोड़ा सा प्रोग्राम देख लेते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉनिक्स में इनके यहाँ बच्चे कितने रहते हैं जनरली। तो थोड़ा बच्चे देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो टोटल बच्चे होते हैं, 75 बच्चा अभी के टाइम पे नॉर्मल है और 14 बच्चा जो है वो सुपर न्यूमररी है। टोटल 89 बच्चा। अब यार बैच में 89 बच्चा अभी के टाइम में चल रहा है, लेकिन अभी जो प्लेसमेंट हुआ है उसमें तो यार 35 लोग अटेंड प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं, है ना। और उसमें से 15 लोगों की जॉब लग रही है। एक ट्रिपल आईटी से मात्र 15 लोगों की जॉब लगना बड़ा वो वाली बात हो जाएगी। ये 13 मत देखो, ये 13 लाख देख के तो तुम बहुत आकर्षित हो जाओगे, लेकिन जो मैं देखने के लिए वो बोल रहा हूँ वो अगर तुम देखोगे ना, ये 28 भी मत देखो वरना आकर्षित हो जाओगे। ये देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार गुवाहाटी में इसी लेने से अच्छा है कि हम क्या कर लें, कहीं और जाके सीएससी ले लें। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। इंपॉर्टेंट है भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट किसी ट्रिपल आईटी का। इसके बाद, हाँ, इसके बाद एक ट्रिपल आईटी तुम देख सकते हो, दैट्स नेम इज श्री सिटी। श्री सिटी में भी बात तो तुम्हें देखने को बहुत अच्छा मिलेगा, है ना। श्री सिटी में अगर मैं श्री सिटी पर जाऊं, अगर श्री सिटी पर जाऊं तो यहाँ पर देखूं तो तुम्हें 80 एकड़ का इनका खुद का कैंपस देखने को मिल जाएगा। 2013 में स्टैब्लिश हुआ था, परमानेंट कैंपस है, 31,000 रैंक तक मिल भी जाता है। अच्छा, मैं गुवाहाटी उसकी कट ऑफ डिस्कस करना भूल गया भाई, है ना। कहाँ गए? हाँ, गुवाहाटी की कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। कट ऑफ बड़ा हाई जाती है, कंप्यूटर साइंस 26 पर और इसी
42,000 रैंक पे बंद हो जाती है। ईडब्ल्यूएस 31 पर और ईसी 51 पर ईडब्ल्यूएस के लिए बंद हुई थी। और ओबीसी वगैरह को 60,000 रैंक पर इनकी ईसी मिल जाती है। रीजन क्या है? प्लेसमेंट ही नहीं है भाई, प्लेसमेंट ही बड़ा कम चल रहा है एज कम्पेयर टू अगर हम किसी और ट्रिपल आईटी में जाके सीएससी ले लें यहाँ ईसी लेने के बजाय। तो नेक्स्ट ट्रिपल आईटी के बारे में बात करता हूँ, दैट इज श्री सिटी। ओके, श्री सिटी, श्री सिटी का खुद का कैंपस है, सब कुछ है, ठीक है। बस ये है कि लोकेशन थोड़ा अच्छा नहीं है, कैंपस बहुत अच्छा नहीं बना है। आई थिंक 2-2.5 बिल्डिंग है बस, है ना, जहां तक मैंने ब्लॉग व्लॉग में देखा, हालांकि मैं गया नहीं हूँ यहाँ। और बाकी तो ब्लॉक के नीचे बच्चे भर भर के प्रसादी दिए हुए थे, किसी का ब्लॉक था। और कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज बहुत तगड़ा इन्होंने दिखा रखा है, 19 लाख का है। मीडियम सैलरी 14 लाख का है, परसेंटेज प्लेसमेंट भी 19 लाख का इन्होंने दिखा रखा है। लेकिन बस ये है कि अगर अपन इसका देखें ना, श्री सिटी का कहाँ गए, एनआईआरएफ, एनआईआरएफ शायद एनआईआरएफ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। एनआईआरएफ बहुत कुछ कहता है, एनआईआरएफ रिपोर्ट जो होती है ना बहुत कुछ कहता है। इन लोगों ने एनआईआरएफ रिपोर्ट, एनआईआरएफ में लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं शायद, तो इनकी एनआईआरएफ रिपोर्ट ही नहीं है। अदरवाइज एनआईआरएफ रिपोर्ट से जैसे गुवाहाटी का एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया ना, वो ये तुम्हें यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। पूछो कैसे? क्योंकि तुम्हें इन्होंने लिख दिया कि भाई 93% बच्चे प्लेस्ड हो गए हैं, लेकिन ये तुम्हें क्लियर नहीं होगा कि एलिजिबल प्लेस्ड हुए हैं या जितने बच्चे आए थे उसमें से प्लेस्ड हुए हैं। एलिजिबल ही प्लेस्ड होंगे, 93% बहुत अच्छा डेटा होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें थोड़ा देखने में बहुत अच्छा लगेगा। कंप्यूटर का ये एवरेज बहुत शानदार, ईसी का भी एवरेज बहुत शानदार, ओवरऑल एवरेज बहुत शानदार, मैक्सिमम 1 करोड़ का गया है। और ये पहली बार 1 करोड़ नहीं जा रहा है, 2023 में भी इनके यहां से 1 करोड़ 20 लाख का पैकेज ऑलरेडी जा चुका है, राइट।